हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पाव पर। फ्रेंड्स, आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। लेखपाल में जो एक सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड आज हम 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं लेखपाल में, वो इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाने वाले। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है टॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, महोबा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन हैं लौंग, पान, चाय, अफीम। तो महोबा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए। और ये किस इलाके में पड़ता है या किस क्षेत्र में पड़ता है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है? 25%, 33%, 40% या 50%? तो इसका सही उत्तर होगा 33%। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, झींगा उत्पादन से, संतरा उत्पादन से या शहतूत उत्पादन से? तो इसका सही उत्तर होगा झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है जून जुलाई या नवंबर दिसंबर के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में या सितंबर अक्टूबर के महीने में? तो इसका सही उत्तर होगा जून जुलाई में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं खाद्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या औद्योगिक क्षेत्र से? तो इसका सही उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? ध्यान देना, नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जरीब, कंपास, पायरोमीटर, थियोडोलाइट। तो इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता, बाकी के जो 3 हैं उनका प्रयोग भूमापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मित्र योजना कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 2001 या 2 में या 2004 या 5 में, 2008 से 9 में या 2014 से 15 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2001 से 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि, व्यापार, वाणिज्य या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? इसके ऑप्शन हैं विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल उगाने से, या अन्य फसलों के साथ 1 फसल उगाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एक ही फसल या एक ही साथ 2 फसल उगाने से। एक ही साथ 2 फसल उगाने से उसको हम कहते हैं कृषि में युग्म पैदावार, मतलब पेयर में पैदावार। ठीक है।
तो अगला प्रश्न है, झूम खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? इसका ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या पूर्वोत्तर प्रदेश जिनको नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। तो झूम खेती कहाँ की जाती है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, पूर्वोत्तर प्रदेशों में। आगे देखते हैं, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की स्थायी निशानी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रॉड का किया जाता है, मार्कर का किया जाता है, झंडा का किया जाता है, या सुआ का किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार के विषय सूची में संबंधित है। तो भूमि सुधार किस विषय सूची में संबंधित है? इसका ऑप्शन है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची में। भूमि सुधार किस विषय सूची में आता है? राज्य सूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 3240 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज, 4232 वर्ग गज, या 6236 वर्ग गज? तो इसका राइट आंसर होगा 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ कितने के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष है 2000, 2003, 2004 या 2008? तो इसका राइट आंसर होगा 2000। सन 2000 में अभियान शुरू हुआ था, स्कूल चलो अभियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, अंडा से, उर्वरक से, या मत्स्य से? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर कैसा होता है? भूरा भूरा होता है। तो फर्टिलाइजर या किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से। आगे देखते हैं, पूंजीवादी खेती किस देश से संबंधित है? भारत से, इटली से, पाकिस्तान से, या अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। पूंजीवादी खेती किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है, 1 बीघा किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा, 20 बिस्वांसी, 20 उनवांसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 20 बिस्वा। 1 बीघा किसके बराबर है? 20 बिस्वा के। आगे देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार कितनी बार घोषित करती है वर्ष में? 2 बार। आगे देखते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन है गांव में रहने वाले सभी लोग, गांव में रहने वाले 18 वर्ष के ऊपर के लोग, गांव में रहने वाले 21 वर्ष के ऊपर के लोग, या गांव मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। जो गांव की मतदाता सूची होती है, जो वोट डालने की सूची में रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उन्हीं को हम ग्राम सभा के सदस्य कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 100, 150, 200 या 250। तो इसका राइट आंसर होगा 100। भूमापन में जो प्रयोग होता है जरीब, उसमें कितनी कड़ी होती हैं? 100 कड़ी होती हैं। तो आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? नक्शा, खसरा, वही खाता, लेखा चित्र? तो इसका राइट आंसर होगा खसरा। गांव के जो भूखंड होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, गांव के जो भूमि का खंड होते हैं, सेगमेंट, उनको किस तरीके से दर्शाने का मानचित्र होता है, जो दर्शाता है मानचित्र, उसको हम बोलते हैं खसरा। तो ये था आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।